को पता है कोविड दोबारा आ चुका है। आप व्हाट्सएप पे जो है सॉरी मुझे ना चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं, कितने लोगों को पता है कोविड दोबारा आ रहा है? बिल्कुल। चलिए, तो उसकी क्या तैयारी है, क्या सिम्पटम्स हैं और किस तरीके से आप उनसे बच सकते हो, वो सारी चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा-सा बात करूँगा। और क्योंकि बचाव ही सबसे बीमारी जब आ जाती है तो उससे नहीं बचा जाता, है ना? लेकिन अगर पहले बच जाइए। राजकुमार शर्मा जी, ओके। जी, आज कुछ कहना चाह रहे थे ना सर? हैंड रेज़ किया हुआ। नहीं, मुझे पता है कोविड आ रहा है, जो वो मैसेज किया है। अच्छा, अच्छा। पता है। ठीक है। तो अ, इसका मेन चीज क्या है, जो भी बीमारी आती है जैसे शुगर है, बीपी है, ये सारी बीमारी जब आ जाती हैं तब तो इससे लड़ना ही पड़ता है हमें। लेकिन अगर उससे पहले ही हम ध्यान रखें तो बीमार ही ना हो, है ना? तो हम सबको ये चीजें पता है। चलिए कुछ चीजें बात करेंगे, आज कोविड के बारे में भी बात करेंगे और कुछ हेल्थ से रिलेटेड। कितने लोग यहाँ पर न्यू हैं, जो नए लोग हैं? हैंड रेज कर सकते हैं या यस। बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, चलिए। स्लाइड दिख रही है आप सबको? जी, यस लिख सकते हैं। स्लाइड दिख रही है आपको? अभी नहीं आई, अभी आने वाली है शायद। अच्छा। आ गई डॉक्टर साहब, स्लाइड आ गई। ओके, ओके, ओके। चलिए, हमें हेल्दी रहना है। हेल्दी रहने के लिए हम आज कई चीजों के ऊपर बात करेंगे, तो आप राइट डाउन कर सकते हैं, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको। ठीक है? जैसा हम सबको पता है कि आज की जो कॉमन मेन प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है? अस्थमैटिक प्रॉब्लम्स, ठीक है? अर्थराइटिस, एसिडिटी, डाइजेस्ट की प्रॉब्लम हो रही है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ठीक है? स्किन इन्फेक्शन बहुत ज्यादा है, टीथ प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, वीकनेस, इम्यूनिटी वीक है, डिप्रेशन, मोटापा, ठीक है? ये बहुत सारी बीमारियां हैं, ठीक है? और ये क्यों होती है मैंने कई बार बता दिया है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, व्हाई वी आर नॉट हेल्दी। हम हेल्दी क्यों नहीं है? क्योंकि फूड पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन है, लाइफस्टाइल डिजीज है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, लो इम्यूनिटी है हमारी, स्ट्रेस का लेवल बहुत ज्यादा हाई है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, हमारे खाने के अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू की कमी है, केमिकल बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं हम, एंटीबायोटिक्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। इसी वजह से हमारी जो हेल्दी सेल है, जो हमारी हेल्दी सेल है, वो डैमेज सेल में कन्वर्ट कन्वर्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमें अच्छा खाना, अच्छा पानी और शुद्ध हवा चाहिए होती है, लेकिन आज के टाइम में हम क्या खा रहे हैं? जी, पोल्यूटेड फूड, पोल्यूटेड वाटर और पोल्यूटेड ऑक्सीजन। इसी वजह से हमारी हेल्दी सेल डैमेज सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, और जो मैंने पहले जो बीमारियां आपको बताई हैं, वो इसी वजह से हमारे जी शरीर में बीमारी आती है। ठीक है, चलिए कुछ बात करते हैं पोल्यूटेड एयर की, आप सबको पता है, पोल्यूटेड वाटर की, ठीक है? फिर पेस्टिसाइड और केमिकल्स इन फूड। आज मैं बात करूंगा पेस्टिसाइड, केमिकल इन फूड, और साथ में बात करूंगा मैं आज कोविड के बारे में, ठीक है? चलिए, पोल्यूटेड एयर का आपको सबको पता है कि आज के टाइम में हवा जो है हमारी अशुद्ध हो चुकी है, ठीक है? इससे हम नहीं बच सकते हैं, ठीक है? बच सकते हैं सिर्फ आप एयर प्यूरिफायर लगा सकते हैं, या आप सांस कैसे लेते हैं, ठीक है? आपका सांस लेने का तरीका क्या है, ठीक है? आप जैसे बहुत अच्छी बात हमारे गुरुजी ने बहुत बढ़िया बात बताई थी, ठीक है?
कि आप देखिए कुत्ता सांस कैसे लेता है, तेजी से लेता है। उम्र कितनी होती है उसकी? 5 से 6 साल, है ना? जी। अच्छा, कछुआ सांस कैसे लेता है? आराम से, डीप ब्रीदिंग, है ना? उम्र कितनी होती है? बिल्कुल। ठीक है, तो मेन चीज क्या है कि आप सांस लेते हैं तो उस सांस लेने का भी तरीका होता है। सांस ले किस तरीके, कुछ को तो पता ही नहीं चलता सांस ले रहे नहीं ले रहे, क्योंकि फेफड़ा ही नहीं उठता, है ना? चेस्ट उनकी उठेगी ही नहीं बिल्कुल भी। और जब चेस्ट तो उठेगी ही नहीं, ऑक्सीजन तो जाएगी ही जाएगी नहीं, लेकिन वो ऑक्सीजन जाएगी तो वो भी प्रदूषित जाएगी, है ना? तो हमारी बॉडी के अंदर जो है, हमारी जो सेल है वो ज्यादा डैमेज होगी। ठीक है, इसी वजह से बहुत सारी सिटीज के अंदर ऑक्सीजन बार खुल चुके हैं, आने वाला भविष्य यही है। ठीक है, उसके साथ साथ ये तो मैंने चीज बताया, पानी, हमारा पानी बहुत बुरा हाल है पानी का। इतना आपके शहर के चारों ओर अगर आप देखें तो कितना गंद है पानी में। ठीक है, और वो कहीं ना कहीं हमारे शरीर के अंदर जा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो गंद बाहर है तो हमारे शरीर में नहीं जा रहा है। ठीक है, बहुत कम परसेंटेज है जिन लोगों के घर में एयर प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर है। ठीक है, अभी भी लगभग 60 से 70% ऐसे परिवार हैं जिनके घर में वाटर प्यूरिफायर नहीं है, और वो कहीं ना कहीं उस पानी से जनित बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आने वाला टाइम जो है बहुत पानी से भी बहुत ज्यादा बुरा हाल हो सकता है। ठीक है, फिर क्या करें, गेहूं की रोटी भी हुई जहरीली, है ना? वो क्यों है? क्योंकि बहुत सारा केमिकल, बहुत सारा पेस्टिसाइड हम डालते हैं, इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। चलिए, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको रोकता हूँ। इस चीज को हम चेंज कर सकते हैं, इस चीज को हम बदल सकते हैं। हमारे अंदर ये पावर है कि हम इस चीज को बदल सकते हैं। ठीक है, वो क्या है उसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा। ओके, कि किस तरीके से हम, अब आ गई होगी। जी, आ रही है। ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है, ये हम बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं इसको बिल्कुल, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज्यादा पेस्टिसाइड, सबसे ज्यादा केमिकल जो है हम अपने खेतों के अंदर डाल रहे हैं। हम नहीं डाल रहे हैं तो हमारा किसान डाल रहा है, और कहीं ना कहीं अगर वो किसान खेत के अंदर डाल रहा है और वो गेहूं अनाज हमारे घर में आता है तो खाते हम भी है। ठीक है, तो हमारी खुद की जिम्मेदारी ये है, हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम इस पेस्टिसाइड को कम करें। कैसे कम करें? हमारे पास बहुत ही गजब यूनिक प्रोडक्ट हैं जिससे हम, जी, जिससे हम ऑर्गेनिक खेती करा सकते हैं। ठीक है, चलिए, मैं, और ये बहुत ज्यादा जरूरी है स्लाइड आपके लिए, इसको थोड़ा सा आप जरूर ध्यान दें। शायद लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कोई नहीं। ओके, अभी ये स्लाइड आपको दिख रही है या नहीं दिख रही है सर? जी, अभी नहीं दिख रही है जी। आप अगर टेलीग्राम पे भेज सकते हैं। जी, की वजह से ही आज आज जो है हम अपनी इंडिया के मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस है। और अभी जो स्थिति है ऑल ओवर वर्ल्ड की, अगर स्थिति की बात करें तो इंडिया एक ऐसी कंट्री है, भारत एक ऐसा देश है जो पूरे संसार को खाना पहुंचा सकता है, इतनी पोटेंशियल इसके अंदर है। लेकिन गवर्नमेंट का मेन फोकस है कि हम जो खाना हमारा हो, जो हमारे
गेहूं हो, धान हो, क्योंकि बहुत जगह पर हमने देखा है, बहुत सारी कंट्री के अंदर हमारा जो राशन जाता है, अनाज जाता है, वो बैन है। ठीक है, वो बैन इसलिए है क्योंकि हमारे खाने के अंदर, हमारे जो फसल है उसके अंदर पेस्टिसाइड केमिकल बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो आज के टाइम में गवर्नमेंट का मेन फोकस क्या है, ज्यादा से ज्यादा, जल्दी से जल्दी लोगों को ऑर्गेनिक की तरफ लेकर के आए। तो उसमें हम वेस्टीज सबसे पहला ये एक बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं और अगर हम लोगों को समझाएं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स, हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो सकती हैं। जैसे 1 बीघे में जो है लगभग 1.5 से 2 किलो का बीघा जो है यूरिया चाहिए होता है। ठीक है, लेकिन डल कितना रहा है, कुछ किसान भी होंगे यहाँ पर, कितना डाल रहे हैं सर यूरिया, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जी, बहुत ज्यादा डाल रहे हैं और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हार्मोनल चेंज हो रहे हैं, बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंज हो रहे हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि बहुत सारी जो है, जो चीज 10 किलो का बीघा, बिल्कुल, बहुत सारी जो बीमारी है, जैसे थायराइड है, बहुत सारी बच्ची को जो चीजें 15 या 16 साल या 17 साल के बाद होना चाहिए, वो 10 साल 12 साल के में हो रहा है। क्यों? क्योंकि हार्मोन्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और वो कहाँ से हो रहे हैं, हमारे खाने की वजह से। अच्छा, 50 केजी का भी डालता है, अरे वाह, चलो ठीक है। तो ये हमें अब चेंज करना है, क्योंकि हम यहाँ पर, हमारी जिम्मेदारी है अपने देश को आगे बढ़ाना, और देश तब आगे बढ़ेगा जब सब स्वस्थ होंगे और सबके घर में पैसा आएगा। ठीक है, चलिए, मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं और उन प्रोडक्ट्स को मैंने 3 भागों में बांटा है। ठीक है, पहला प्लांट प्रोटेक्शन, दूसरा सॉइल एंड प्लांट न्यूट्रिशन, फिर एक्टिवेटर, वेटर एंड स्प्रेडर। ये क्या है, हमारी जमीन, जैसे आपके शरीर के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या होगा, रतौंधी हो जाएगी। विटामिन सी की कमी हो जाए तो आपको स्किन डिजीज हो जाएगी, है ना। विटामिन डी की कमी हो जाए तो हड्डियों की बीमारी हो जाएगी। इसी तरीके से आपकी जमीन में अगर किसी विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाती है तो उस खाने के अंदर, उस फसल के अंदर वो विटामिन मिनरल्स नहीं मिलेंगे, जिसकी वजह से हम उसको खाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें करना है। हम जो जमीन है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, हम मिट्टी को प्रोटेक्ट करते हैं, उसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू लेकर के आते हैं, हम एक्टिवेटर का काम कराते हैं, स्प्रेडर का काम कराते हैं। ये 3 भाग है हमारे पास। एग्री प्रोटेक्ट है हमारे पास, एग्री ह्यूमिक, सोइल एंड प्लांट न्यूट्रिशन में एग्री ह्यूमिक है, एग्री ग्रेन्यूल है, एग्री मॉस है, एग्री ह्यूमिक और एग्री ग्रेन्यूल, जो ह्यूमिक ग्रेन्यूल है। ठीक है, एग्री नैनोटेक है, एग्री गोल्ड है। ये हमारा प्लांट का न्यूट्रिशन है, मतलब उसको खाने के अंदर जो विटामिन मिनरल्स की कमी होती है वो पूरा करेगा। फिर हमारे पास एक्टिवेटर, वेटर एंड स्प्रेडर है, एग्रीगेटेड काम। अब ये 4 स्टेजेस है, ये बहुत खास चीज है। हम क्या करते हैं, जैसे जब भी किसान के पास जाते हैं तो वो कोई ना कोई स्टेज में होता है। जैसे कई बार किसान कहता है जी अभी तो जरूरत नहीं है, ठीक है, अभी तो जरूरत नहीं है, और अगली बार जब फसल बोएंगे तब शायद इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जब भी आप किसान के पास जाते हैं तो कोई ना कोई स्टेज चली हुई होती है। पहली स्टेज बिजाई, बुआई, वह बीज का उपचार। ठीक है, जब खेत में किसी फसल को बोते हैं तो उस टाइम क्या करते हैं, हम बीज का उपचार करते हैं। ठीक है, उससे पहले हम अपनी जमीन को तैयार करते हैं, फिर बीज का उपचार करते हैं। दूसरी जो स्टेज होती है वो बढ़वार, यानी कि जब पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है, उसकी ग्रोथ के लिए बढ़वार और ग्रोथ की स्टेज होती है, उस टाइम हमें क्या चीजें डालनी होती है उसका ध्यान रखना होता है। तीसरा होता है फूल, जब फूल आता है फसल के ऊपर, बाली आती है, उसकी स्टेज होती है, उस टाइम हमें क्या डालना होता है। ये सिंपल चीज में मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा। फिर फल वह दाना, जब उसके अंदर फल आना शुरू होता है तो उस टाइम हमें क्या उसको देना है, क्या यूज कराना है जिससे उसकी फसल बहुत अच्छी हो। ठीक है, चलिए, बिजाई और बुआई में सबसे पहला काम हमें क्या करना है, बिजाई बुआई में बीज का उपचार करना है। सबसे पहले हमें अपनी खेती, जो हमारी जमीन है उसका ध्यान रखना है। ठीक है, उसमें क्या करना है, बुआई के समय या बुआई से पहले आपने क्या करना है, तत्व देने हैं अपनी जमीन को।
उसमें 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से एग्री ह्यूमिक डलवा सकते हैं। जैसे अभी कुछ लोग गन्ना की जो है बुआई कर रहे हैं, तो पहले क्या करना है, 5 किलो एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल डलवा सकते हैं और 100 से 200 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से एग्री गोल्ड आपको डलवाना है। तो ये 2 प्रोडक्ट्स अगर आप डलवाएं तो आपकी जमीन के अंदर ह्यूमिक जो है बहुत बढ़िया हो जाएगा, नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा हो जाएगी आपके खेत के अंदर, और कुछ विटामिन मिनरल्स जो कमी होती है वो एग्री गोल्ड पूरा कर देगा। ठीक है, जैसे अभी गन्ने की खेती, गन्ना की बुआई हो रही है, धान की बुआई हो रही है, ठीक है, कई सारी फसल की बुआई हो रही है, तो इसमें हमें ये डालना है। ठीक है, उसके बाद बीज उपचार। आप देखते हैं कि अगर हम 100 बीज बोते हैं खेत के अंदर, तो उसमें से 30% जो बीज हैं वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, जब वो 30% बीज खत्म हो जाते हैं तो 70% ही या 60% ही जो है जमाव होगा, है ना। लेकिन अगर हम ये बीज उपचार कर दें तो 100% के 100% हमारे जी बीज जमाई हो जाएगी। तो क्या होगा, क्या फायदा होगा, फसल ज्यादा होगी, है ना, आपका बीज खराब नहीं होगा। उसके लिए क्या करना है, जब भी बीज बोने का टाइम आए तो उसमें 10 ml पर केजी के हिसाब से एग्री ह्यूमिक डालना है, और साथ में हमारा एग्री प्रोटेक्ट आता है 10 ग्राम पर केजी के हिसाब से। इन दोनों को मिक्स करके आपने अपने बीज के अंदर डलवा देना है, थोड़ा सा पानी डाल करके उसको मैश कर देना है, और 30 से 40 मिनट के अंदर छांव में सुखाना है। ध्यान रखना है, छांव में सुखाना है। इस टाइम आपने एग्री 82 कभी नहीं डालनी है। तो ये बीज उपचार है। बीज उपचार में आप अगर करेंगे तो 100% हमारी खेत के अंदर जो है बहुत बढ़िया जमाव होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है हमारा, जी ग्रोथ के लिए। ग्रोथ के लिए अब देखिए, इसमें कहीं भी पेस्टिसाइड की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं इसमें कोई कुछ भी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप यूरिया डाल रहे हैं 10 केजी के हिसाब से, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले 30 या 40% कम कर देना है। ठीक है, और ये डालना शुरू कर देंगे तो धीरे 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 आप यूरिया को बंद कर देंगे। इसमें क्या करना है आपने, जब बढ़वार हो, ग्रोथ आए, आपने एग्री ह्यूमिक ग्रेन्यूल का छिड़काव कर सकते हैं। 30 ml 15 लीटर की जो टंकी होती है हमारी, उसमें 30 ml डाल लीजिए। 30 ग्राम 15 लीटर की टंकी है, एग्री गोल्ड डाल लीजिए। 5 ml एग्री 82 डालना है 15 लीटर की टंकी के अंदर। ठीक है, और अगर डायरेक्ट खेत में डालते हैं तो 5 किलो पर एकड़ के हिसाब से एग्री ह्यूमिक डालना है, 100 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से एग्री गोल्ड डालना है, 150 ml पर एकड़ के हिसाब से एग्री 82 डालना है। तो ये आप करें तो 100% आपकी जमीन के अंदर वो न्यूट्रिशन वैल्यू भी रहेगी, और आप जो खाना खाते हैं, जो आप अभी मैंने बताया था कि रोटी के अंदर जो है प्रोटीन ही नहीं रहा, बहुत कम हो गया है ना, तो वो आप धीरे धीरे देखेंगे कि आपके खाने के अंदर वो सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद जब फल और फूल आता है, ठीक है, सब्जी हो या कुछ भी हो, जब फल और फूल आता है उस टाइम आपने क्या करना है, एग्रीमोस और एग्री 82, एग्रीमोस और एग्री 82 का छिड़काव कराना है। 30 ml 15 लीटर के हिसाब से एग्रीमोस और 5 ml 15 लीटर के हिसाब से एग्री 82 डाल करके आप उसका स्प्रे करा सकते हैं। कुछ फसल ऐसी होती हैं, जैसे अभी खीरा लग रहा है, ठीक है, जो सब्जी वाली फसलें होती हैं, उसमें क्या होता है जी, उसमें बार बार हमें क्या करना पड़ता है, जब भी फूल आते हैं तो तभी हमें इसका छिड़काव करना होता है। इससे फायदा क्या होगा, आपका फूल नहीं टूटेगा। दूसरा फायदा क्या होगा कि आपका जो फल है उसका कलर एक जैसा रहेगा और एक समान रहेगा, और आपको उसमें शायद शायद क्या 100% उसमें ज्यादा पेस्टिसाइड डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है जी, जब बीज आता है, ठीक है, यानी कि जब दाना पड़ता है किसी फसल के अंदर, तो उस टाइम भी हमें उसकी ध्यान रखने के लिए क्या डालना है, एग्री नैनोटेक, एग्री गोल्ड और एग्री 80। ठीक है, ये हम डाल सकते हैं। ठीक है, ये अगर डालें तो हमारा जो है फल, जो है जो बीज आएगा, जो दाना पड़ेगा वो मजबूत पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे डालना है, 30 ml 15 लीटर के हिसाब से एग्री नैनोटेक,
30 ग्राम 15 लीटर 30 ग्राम पर 15 लीटर की टंकी के अंदर आपने एग्री गोल्ड और 5 ml पर 15 लीटर के हिसाब से एग्री 82 आपने डालना है। चलिए, ये बात हो चुकी है यहां तक। ठीक है, अभी मैंने बात की फसल को, अगर एक फसल को हम सही तरीके से ध्यान देते हैं तो उसमें खाद और दवाई का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है, बीज का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है और मिट्टी का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। और एक बहुत बड़ी चीज और है पानी। पानी टाइम पे देना, पानी होना। मैं अभी जहां से आया हूँ, कुछ लोग शायद यहाँ होंगे भी उस साइड से, वहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है। ठीक है, तो पानी भी बहुत मेन रोल है हमारी फसल के लिए। तो मैंने 3 चीजों के बारे में बात कर ली, बीज के बारे में बात कर ली, खाद और दवाई के बारे में बात कर ली और मिट्टी के बारे में बात कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं पानी की। ठीक है, पानी, जैसे आप देख रहे हैं ऊपर की जो परत है ह्यूमस की होती है, उससे नीचे की परत टोपोसिल की होती है। ठीक है, जिसके अंदर मिनरल्स, टोपोसिल जो ब्राउन मिट्टी होती है उसके अंदर मिनरल्स मिलते हैं। फिर उसके नीचे होते हैं सब सोइल। ठीक है, ये लाइटर कलर होता है थोड़ा सा ह्यूमस से। ठीक है, इसके अंदर क्या है क्योंकि अगर यहाँ पर ये ब्राउन कलर होता तो यहाँ पर सबसे ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं आपको। ठीक है, ह्यूमस मिलता और मिनरल्स आपको मिलते हैं। ठीक है, और सबसे निचली वाली जो परत है वहां पर बेड रॉक रहता है, यानी कि सॉलिड रॉक है। ठीक है, तो हमारा जो फसल होती है, हमारी जो फसल का जो सिरा, जो जड़ होती है, तो वो क्या होता है, ऊपर की तरफ ही रहती है, पूरी की पूरी ग्रोथ नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि जो सब सोइल है यहाँ पर क्या है, ये हार्ड हो जाता है, यहाँ पर पानी सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, और आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है किसान के सामने यही है, या तो यूरिया डालने ना डालने, ये प्रॉब्लम है, मेंटली प्रॉब्लम इसमें रहती है। फिर जैविक खाद डालने तो कौन सा डालने, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, पानी नहीं है। ठीक है, उसके बाद पेस्टिसाइड, ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। और उन प्रॉब्लम्स के साथ साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जल संकट, जो कि आज के टाइम का सबसे बड़ा, एक बहुत बड़ा कारण है। क्यों? या तो पोषक तत्व जो है नीचे रिस जाते हैं, हमारी जो जमीन है वो भुरभुरी हो जाती है, नीचे रिस जाते हैं, या फिर मिट्टी का कटाव हो जाता है और इसी वजह से किसान दुखी है। तो हमारे पास उसके लिए सुझाव है हमारे पास एग्री एक्वाजेल। ये क्या करता है? ये करता है इसे 1 से 2 किलो पर एकड़ के हिसाब से डालना है, और ये हमारी जमीन को मॉइस्चर देगा और एक जेल रूप में बदल देगा, ताकि पानी के अंदर या जमीन के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो बाहर ना निकले। ठीक है, उर्वरक को एक जगह पर रखेगा, आपके पानी को बर्बाद नहीं होने देगा। ठीक है, और जब पानी बर्बाद नहीं होगा, उसके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू रहेगी, तो वहां पर जड़ का फैलाव ज्यादा होगा और आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। दोस्तों, उसके बाद हमारे पास एग्री 82 है, जो कि सिंचाई में बहुत ज्यादा एक्टिवेटर का काम करता है। ठीक है, स्प्रेडर का काम करता है, तो इसको भी हम यूज करा सकते हैं। आप जो है कोशिश कीजिए, जब भी आप किसी किसान से मिले तो ये ऐप डाउनलोड करा सकते हैं उनका, प्लांटिक्स। ठीक है, उसमें क्या करेगा वो, अगर उसकी फसल में कोई कीड़ा है, कुछ भी बीमारी है, तो उसका फोटो खींचिए तो वो डिजीज अपने आप निकल के आ जाएगी। क्या उसमें जैसे फास्फोरस की डेफिशिएंसी है, कुछ भी डेफिशिएंसी अगर होगी, तो वो बीमारी की दवाई आप लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है जरूरत नहीं होती, बिना बात की दवाई हम डालते रहते हैं, और दवाई कोई और चाहिए और डाल कुछ और रहे हैं। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। चलिए, इसी के उसमें बताता हूँ पोटेंशियल क्या है आपके पास, इसकी पोटेंशियल क्या है। अगर एक किसान एक सीजन में सिर्फ 1,000 रुपए का प्रोडक्ट्स यूज करता है, वेस्टीज का प्रोडक्ट यूज करता है। ठीक है, आज एक बहुत बढ़िया वीडियो आई, वो सभी ने देखी होगी, है ना, एक किसान ने BMW ली, है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर एक किसान एक सीजन में 1,000 रुपए का प्रोडक्ट यूज करता है वेस्टीज का, और एक गांव में 50 किसान है, ठीक है, चलिए मान लेते हैं यहाँ पर सचिन जी हैं, या और भी बहुत लोग हैं जो एग्री पे काम करते हैं, और एक व्यक्ति डिस्ट्रीब्यूटर, एक जो डिस्ट्रीब्यूटर है, मान लीजिए सचिन जी हैं, यदि एक सीजन में 50 गांव में डेमो करते हैं,
एक सीजन में पूरे में सिर्फ 50 गांव में डेमो करते हैं, तो 50 गांव में हर गांव में 50 लोग थे, तो 50 और 50, 50 इंटू 50, 2500 किसान हो गए। अगर आपने अपनी टीम के अंदर 100 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर पैदा कर दिए जो यह प्रेजेंटेशन दिखाएं और उनको लोगों को समझाएं, डेमो करके दिखाएं, तो क्या होगा? 100 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, तो 2500 इंटू 100 कितने किसान हो गए? कितने किसानों को डेमो दिखाया? 2,50,000 किसानों को हमने डेमो दिखाया। मैं कहता हूँ टोटल टर्नओवर की बात करते हैं, अगर 2,50,000 किसान अगर 1,000 रुपए का प्रोडक्ट भी यूज करते हैं, 1,000 रुपए का प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो लगभग कितना बिजनेस हुआ? 25 करोड़ का बिजनेस हुआ। अगर इसका 10% बात करें तो 2.5 करोड़। मैं कहता हूं अगर आपकी अपनी पर्सनल बात करते हैं, आपके 100 डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, उनको भी जाता है, और अगर आपकी बात करते हैं तो लगभग 1% की भी बात करूं तो 25 लाख का बेनिफिट होता है आपको, अगर सिर्फ इस पे 1,000 रुपए के प्रोडक्ट्स पे भी आप काम करें। ठीक है, किसान को फायदा बताना है। ठीक है, क्या फायदा बताना है? जिस गांव में भी जाएं उसमें एक किसान को डिस्ट्रीब्यूटर बनाएं, उस डिस्ट्रीब्यूटर को कहें कि आपने 50 लोगों को ये डेमो दिखाना है, आप यहाँ के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ठीक है, इस गांव में जितना भी प्रोडक्ट जाएगा वो आपके थ्रू जाएगा, आप उनको डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हैं, आपके अंडर में ही वो रहेंगे। फायदा क्या देना है? 5 से 20% रिटेल प्रॉफिट पड़ जाता है, ये 5 से 20% है, पुरानी स्लाइड है। 5 से 11% कैशबैक आ जाता है, 10% रीपरचेज आ जाता है, ऑफर आ जाती है। अगर 100 पीवी वो करता है 4 महीने लगातार, तो 5वें महीने 100 पीवी का 3,000 एमआरपी का सामान भी उसे फ्री मिल जाता है। तो ये बेनिफिट हम दिखा सकते हैं उसको। ठीक है, अब ये मैंने एग्रीकल्चर इसलिए बताया, ठीक है, ये बेनिफिट मैंने इसलिए बताया क्योंकि एग्रीकल्चर एक हमारे अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ठीक है, और एग्रीकल्चर, जब तक हम एग्रीकल्चर के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक हम लोगों को समझा नहीं सकते, सिखा नहीं सकते कि किस तरीके से हम जो है अच्छी फसल लें, न्यूट्रिएंट वैल्यू अच्छी। चलिए, यहाँ पर मैंने जो बात की थी वो सिर्फ इस एग्रीकल्चर के लिए बात की, तो एग्रीकल्चर में भी हम अब न्यूट्रिएंट अच्छे रहेंगे हमारे खाने के अंदर तो हमें अच्छी चीज मिलेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं फल सब्जियों की चमक पर मत जाइए क्योंकि पेस्टिसाइड बहुत डला हुआ है ना, ये सारी चीजें आप देख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, फूड्स की प्रॉब्लम्स हैं, टॉक्सिक फ्रूट्स हम खा रहे हैं। ठीक है, तो हमें कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा लोगों को ऑर्गेनिक खेती के ऊपर लेकर के आए। ठीक है, उसके साथ साथ चलिए जो बात कर रहे थे आज, जो सबसे मेन बात के ऊपर वो टॉपिक था, वो था हमारा, ये चीजें तो है, ये भी बताना बहुत जरूरी है। हमारा चैलेंज क्या है? खाने का, फाइबर की कमी है हमारे खाने में, स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड किया हुआ फूड खाते हैं हम, हमारे खाने के अंदर वैरायटी की कमी है, फास्ट फूड ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, भागते दौड़ते हम खाते हैं। अब फिर नहीं चल रही है, ओके। जी, अब आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, भागते दौड़ते ईट ऑन ए रन। ठीक है, वे ऑफ कुकिंग, खाना बनाने का तरीका गलत है, हमारे खाने के अंदर फूड इंटेक बहुत कम है, पानी हम बहुत कम पी पाते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ खाना बनाने का तरीका हमारा गलत है। अगर मिट्टी की हांडी में बनाए तो उसके अंदर 100% न्यूट्रिशन वैल्यू रहती है, कांसा, पीतल और जी स्टील
एल्यूमिनियम तो बिल्कुल बंद कर दीजिए आप। तो ये न्यूट्रिशन वैल्यू भी उसके अंदर है। तो हमें 4 पिलर्स के ऊपर काम करना है। अभी कोविड की मैं बात करता हूँ, जो हमारे पास लक्षण भी आ रहे हैं पेशेंटों में, वो लक्षण क्या आ रहे हैं? खांसी जुकाम और साथ में डायरिया। 2 चीज ध्यान देखिए, हर बार कोविड के लक्षण अलग आते हैं। अब की बार जो है खांसी जुकाम, हाई ग्रेड फीवर और उसके साथ साथ डायरिया, लूज मोशन। ठीक है, अब अगर बचना है आपको, तो बचना है तो सबसे पहले तो आपको न्यूट्रिशियस फूड खाना है, खाना अच्छा खाना है, एक्सरसाइज करनी है आपको, बंद कर दीजिए। ठीक है, एक्सरसाइज में आपको क्या करना है? डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीथिंग जितना आप करेंगे उतना आपका चेस्ट जो है वो मजबूत होगा और उतनी ऑक्सीजन की सप्लाई आपके चेस्ट के अंदर, फेफड़ों के अंदर ज्यादा अच्छे से जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड आपको रखना है, सकारात्मक सोच आपको रखनी है। उसके साथ साथ एडिक्वेट रेस्ट, अच्छा आराम ले, 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे जो नींद ले वो प्रॉपर। ठीक है, बहुत सारी डिजीज है और सारी डिजीज के बारे में आज बात नहीं करता, ये कई बार हो चुकी है। मैं बात करूंगा सिर्फ आज कोविड के बारे में। ठीक है, इम्यून सिस्टम के बारे में। ठीक है, इम्यून सिस्टम क्या है? हमारे शरीर के अंदर जो टी सेल्स होती हैं, टी सेल्स जो होती हैं वो होते हैं सैनिक। हमारे शरीर के जो सैनिक होते हैं वो जब कमजोर हो जाते हैं तो बाहर का कोई भी वायरस आता है और उसको हमारी टी सेल्स को खत्म कर देता है। जैसे डेंगू में हुआ, मलेरिया में हुआ, तो उसमें क्या होता है? आपकी टीएलसी कम हो जाती है। जब टीएलसी कम हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम आती है आपके शरीर में। ठीक है, आपका किडनी गड़बड़ हो सकती है, आपका हार्ट गड़बड़ हो सकता है, आपका लीवर खराब हो सकता है। ये जैसा कोविड में आपने देखा भी होगा, लीवर सिरोसिस होगा, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई उसकी, है ना, उसको हार्ट अटैक हो गया। तो ये सारा कहीं ना कहीं जो है वो हमारी टी सेल्स के ऊपर होता है। ठीक है, बहुत सारे इम्यून सिस्टम की बीमारी जो है बहुत सारी होती है, की भी जो है ये भी एक तरीके का इम्यून हमारा वीक होगा तो ये हमला ज्यादा करेगी। थायराइड भी जो है इम्यून सिस्टम की बीमारी है। गठिया बाय इम्यून सिस्टम की बीमारी है, स्किन से रिलेटेड। ठीक है, बहुत सारी बीमारी है जो हमारी, जैसे आप देखते हैं व्हाइट व्हाइट धब्बे पड़ जाते हैं, है ना, वो क्या है? सफेद दाग से हो जाते हैं पूरे शरीर में। वो क्या है हमारे शरीर में? जी, इम्यून सिस्टम की कमी। इसलिए मैं जब भी आपको बताता हूँ कोलेस्ट्रम और आंवला बताता हूँ, वो क्यों बताता हूँ? वो इसलिए बताता हूँ कि इम्यून सिस्टम कोलेस्ट्रम और आंवला से बहुत तेजी से बढ़ जाता है। फिर जीआई ट्रैक्ट पे, जैसे जीआई ट्रैक्ट की बात करूं तो अभी जो कोविड है वो आपके चेस्ट जो है, खांसी जुकाम तो करेगा ही करेगा, लेकिन आपकी आंतों के ऊपर भी इन्फेक्ट कर रहा है। तो इस टाइम हमें क्या करना है? हमें कॉम्बायोटिक साथ में लगाना है, जो मैं बहुत समय बताऊंगा। उसके साथ साथ कॉम्बायोटिक भी आप 1 कैप्सूल रोज अभी से लेना शुरू कर दीजिए। ठीक है, कोविड क्या है? ये जो था कोविड-19 जो था, ठीक है, ये शुरुआत का है, लेकिन अभी भी ये क्लोटिंग अब की बार जो आया है वो भी क्लोटिंग करना शुरू कर दिया है। जो रिपोर्ट्स आई है हमारे पास उसमें क्लोटिंग भी कर रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है डायरिया बहुत ज्यादा लेकर के आ रहा है। ये क्या करता है? ये किसी भी हिस्से के, फेफड़े के किसी भी हिस्से में जाकर के जो नसें हैं जो खून को ले जाती हैं पूरे बॉडी के अंदर, ऑक्सीजन को ले जाती हैं पूरी बॉडी के अंदर, वो क्लोट हो जाती है। और जब ऑक्सीजन वहां पर नहीं पहुंचेगी तो वो हिस्सा मर जाता है। ठीक है, अब उस हिस्से को साफ कैसे करें, उस हिस्से को मजबूत कैसे करें? तो हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जीटा प्रीमियम स्पाइसी टी आप यूज कर सकते हैं। हल्का सा अगर आपको खांसी जुकाम आना शुरू हो जाए तो आपने चाय चेंज करनी है अपनी जीटा प्रीमियम स्पाइसी टी। नोनी आप अभी से रेगुलर लेना शुरू कर दें, क्योंकि ये जो सीजन है अभी अप्रैल चल रहा है, मई और जून, जुलाई और अगस्त के अंदर इसका पीक आएगा। जो कोविड है ये इसका जुलाई और अगस्त के अंदर पीक आएगा, अभी शुरू हो चुका है। बच्चों में सबसे ज्यादा हो रहा है, तो क्वेश्चन आंसर भी कर लेंगे अगर किसी की कुछ इस तरीके की क्वेरीज होगी। नोनी खाने से पहले सुबह शाम ले सकते हैं। उसके साथ साथ रेस्पो केयर, आप हैंड क्लींजिंग जेल अपने पास जरूर रखिए। सीबकटोन और कुरकुमिन, ये प्रोडक्ट्स आपको लेने हैं। इसमें भी अगर खांसी ज्यादा हो तो कुरकुमिन और रेस्पो केयर को आप शहद में मिला करके चाट सकते हैं।
ठीक है। नोनी आपको पता ही है हमारी पोर्स को खोलने का काम करती है ना। इसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स आपको मिल जाते हैं, और इसके अंदर जायरोनिन नाम का एक पदार्थ होता है जो आपकी पूरी बॉडी की सेल को कंट्रोल करती है। उसके बाद हमारे पास इम्यून सिस्टम के बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, थोड़ा थोड़ा बताऊंगा मैं इनके बारे में। जैसे विटामिन मिनरल्स आपकी बॉडी को चाहिए, तो 45 पोषक तत्व अकेली एस्पेरुलिना आपको दे देती है। ठीक है, जिसमें 13 विटामिन, 13 मिनरल्स, 3 नेचुरल पिगमेंट होते हैं, 4 फाइटोन्यूट्रिएंट होते हैं, 8 कैरोटीनॉइड्स होते हैं और 18 अमीनो एसिड्स होते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर जाकर के बहुत सारे प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, उसके साथ एलोवेरा आपको लेना है। एलोवेरा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पेट की प्रॉब्लम है, तो आज जो डायरिया हो रहा है, तो इसमें एलोवेरा अगर आप लेंगे तो आपकी आमाशय बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है, खांसी ज्यादा हो तो हमारे पास जो है कुरकुमिन है, कच्ची हल्दी, उसके साथ कुरकुमिन के अंदर है कच्ची हल्दी, आंवला, काली मिर्च और सौंठ। इन चारों चीजों का मिश्रण है कुरकुमिन प्लस, इसको आप ले सकते हैं। सी बकथोन, जो कि विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है। अपने खाने के अंदर विटामिन सी सबसे ज्यादा लेकर खाइए। ठीक है, आप कहेंगे जी नींबू तो बहुत महंगा हो रहा है, ठीक है, अब तो थोड़ा सस्ता हो गया है। ठीक है, तो जरूरी नहीं नींबू ही खाना, तो विटामिन सी के बहुत सारे सोर्स हैं, वो आप ले सकते हैं, नहीं तो सी बकथोन आप ले सकते हैं। ठीक है, रेस्पोकेयर, ये आरटीआई, अगर अपर आरटीआई में प्रॉब्लम है, यानी कि ऊपर फेफड़े के ऊपरले हिस्से में प्रॉब्लम है, तो कॉमन कोल्ड हो, टॉन्सिल हो, साइनस की प्रॉब्लम हो, लेरिंजाइटिस हो, तो ये रेस्पोकेयर ये भी ठीक करता है। इसके साथ साथ जो ब्रोंकाइटिस है, जो मतलब फेफड़े के अंदर जमाव ज्यादा हो जाता है, उसको भी ये कंट्रोल करता है। इवन ट्यूबरकुलोसिस में भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। तो आप इसको दे सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर काला बादशाह है, काली मिर्च है, इस तरीके के बहुत सारे आप में इसमें चीजें हैं। तुलसी ड्रॉप आप ले सकते हैं, आप अपने अपलाइन से बात कीजिए। ठीक है, कहाँ से मिलेगी, तो तुलसी ड्रॉप आप अपने पास ये रख सकते हैं। ब्लैक फंगस तो शुगर वाले पेशेंट को आता है, तो इस तरीके से आप जो है अपने परिवार को बचा सकते हैं। साथ में कंबायोटिक बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डायरिया तोड़ देता है आपके शरीर को, और इस कोविड के अंदर फ्लूइड बहुत कम मात्रा में लगाते हैं, बहुत हल्की डोज में लगाते हैं, और डायरिया से पानी की जब डेफिशिएंसी कमी हो जाती है तो प्रॉब्लम ज्यादा हो सकती है। तो कंबायोटिक लगातार लेते रहे, ताकि आपके प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक जो है आपके आंतों के अंदर सही बनते रहे। बाकी कोई क्वेश्चंस और क्वेरीज हो आप पूछ सकते हैं मेरे से, 10 मिनट अभी हमारे पास है। जी, किसी भी तरीके की हेल्प, मतलब कोई क्वेश्चन आंसर हो आपके, जैसे शिवम कश्यप जी है। जी शिवम जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, बाकी कोई भी हैंड रेज कर सकता है। जी रवि रोहिला जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग जी, मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। सर सेशन बहुत कमाल का था आपका आज का। जी और जी सर, मुझे एक थोड़ी सी अपने बारे में एक क्वेरी है सर। जी सर जी। जैसे अभी मौसम चेंज हुआ है ना, गर्मी हुई है, हम्म। जैसे कि मैं ड्यूटी से अपनी आता हूँ, तो मेरे जी साथ ना सर एक चैलेंज आ रहा है, पूरी बॉडी पे ना खुजली लगनी शुरू हो जाती है, और जहाँ पर भी इचिंग करता हूँ वहाँ पे स्किन ना रेड रेड हो जाती है, जी 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 जी। और आंखें भी लाल हो जाती हैं। कोल्ड मुझे थोड़ा रेगुलर सही रहता है। अच्छा, आंवला आपने शुरू कर रखा है? सर आंवला तो नहीं ले रहा मैं, ज्यादा हो गया था कोल्ड, फिर बंद कर दिया था बीच में सर। नहीं, आंवला आप बंद मत कीजिए, आप ये मत सोचिए कि इससे कोल्ड हो जाएगा, तो आंवला रेगुलर लीजिए आप। ठीक है, और जी अभी अभी जो है आंवले के साथ आप नीम ले लीजिए। नीम अभी दिन में 1 बार लेना है, 2 बार नहीं लेना। जब कोल्ड ठीक हो जाएगा तो 2 बार ले सकते हैं। तो ये जो आपके बॉडी के अंदर वात पित्त गड़बड़ हो रहा है, ये ठीक हो जाएगा। जी सर, ठीक नीम है जी, नीम लेने उसके साथ फिर। नीम लेना है, 1 कैप्सूल नीम का। और आंवला अगर ज्यादा कफ हो जाए, ज्यादा कोल्ड हो जाए, तो आप ज्यादा ले सकते हैं उसको, 2-2 कैप्सूल 3 टाइम 4 टाइम भी ले सकते हैं। अच्छा अच्छा। और सर जो मैं अभी मतलब ले रहा हूँ गैनोडर्मा, स्पाइरुलिना, हम्म। और हेयर नेल स्किन, ये ले रहा हूँ फिलहाल, और एलोवेरा। तो आंवला, आप आंवला शुरू कर दीजिए, आंवला शुरू कर दीजिए आप। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। ठीक ये है, ठीक हो धन्यवाद सर। जाएगा। ओके। ठीक है।
चलिए सर, किसी और का कोई क्वेश्चन हो, इसमें कुछ पूछना हो आपको। शिवम कश्यप जी, आपने हैंड रेज किया हुआ है, मैंने आपको अनम्यूट भी किया है। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। जी दोबारा से आप अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। हेलो। जी सर बोलिए। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। मैं ये कह रहा सर जी, मैं जो मर्जी खा पी लूं जी, मेरा शरीर कमजोरी होता जा रहा है जी। अच्छा, तो आप जो है एक तो नोनी आप शुरू कर दीजिए, लीवर हेल्थ और प्रोटीन शुरू कर दीजिए। ठीक जी। ठीक है, नोनी खाने से पहले लीवर हेल्थ और जो स्पैंडला है वो खाना खाने के बाद। ओके सर जी। ठीक है, ओके जी, थैंक यू। चलिए ओके। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? और इसमें जो है हम एग्री पे बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। अब आप जो है अच्छे तरीके से, बहुत गजब तरीके से काम कर सकते हैं इसमें एग्री में, क्योंकि हमें ना टेम्परेरी ठीक नहीं होना। ठीक है, हमें क्या करना है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को ठीक तभी कर सकते हैं जब हमारी खेती सही होगी। जी प्रदीप सागर जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर जी। मॉर्निंग जी मॉर्निंग। सर हमारे यहाँ इस समय कपास की खेती बोई हुई है सर। जी जी जी। तो वो कपास निकल आया है, अब उसमें अभी तक तो ये प्रोडक्ट नहीं यूज करे, उसमें क्या चीज यूज करनी चाहिए इस समय? नहीं, अभी फूल आ रहा है, क्या है? अभी फूल नहीं आया, फूल कुछ दिन बाद आ जाएगा। फूल कुछ दिन के बाद आ जाएगा, तो आपको जो है अभी तीसरी स्टेज चल रही है शायद आपके। तो तीसरी स्टेज में हाँ, जो जो प्रोडक्ट्स मैंने बताए हैं वो आप ले सकते हैं। मैं दोबारा भी ठीक है बता सर। देता हूँ। और मैं ये जो है पीडीएफ भी भेज दूंगा आपको सारी। ठीक है, ठीक ठीक है सर, ठीक। तो थैंक तीसरी यू। स्टेज में जो जो प्रोडक्ट्स बताए हैं वो लीजिए, तो कपास जो है हाँ बहुत अच्छी होगी आपके यहाँ से। और उसमें हाँ, जब भी फूल आने का हो तभी आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर। ओके ओके। चलिए राजकुमार सर जी, बाकी और किसी का कोई क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, क्योंकि पूछ के भी पता चलता है सही। ठीक है, किसी प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन चाहिए है, जैसे बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम्स है या किसी भी चीज के लिए कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। जी ये रवि रोहिला जी ने दोबारा किया है। जी रवि जी। जी जी चलिए, सर। मीनाक्षी जी जी का भी मैसेज है, इनको हेलो हाँ जी। सर, वो हो गया, लोअर हैंड करना था, वो रेज हो गया दोबारा से, सॉरी। कोई बात नहीं, कोई बात जी। मीनाक्षी जी आप पूछना चाहते हैं कुछ? आपने अभी लिखा है। हेलो, नहीं। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। कोई बात नहीं, जो सब बोल कुछ रहे है बोल। सर, मिक्स है सब कुछ। सब कुछ अच्छा, मिक्स है, गर्मी कोई ज्यादा बात लग रही है क्या? नहीं। जी बताइए जी। हाँ जी सर, मैं कुरुक्षेत्र से हूँ सर। जी मैं जी जी बताइए मैम। सर, जो मेरी मम्मी जी है, जो मेरे जी। मायके में है हम्म, सर, उनको क्या है, उनको ना 2 साल से स्वेटिंग होती है, जैसे तावड़ नहीं आते वो जी 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 चीले में बच्चों के बाद की गर्म हो गए एकदम से स्वेटिंग, फिर पूरी जी बॉडी ठंडी होगी, जी समझ गए आप? जी जी समझ गया मैं। हाँ जी। तो डॉक्टर के पास ले गए थे, तो वो बोल रहे थे कि इनके जैसे पीरियड्स बंद हुए ना, वो 50+ हो गए वो, जी जी जी। तो उसकी वजह से हो रही है। हाँ तो कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं, आप हर ऑन आता है हमारा कैप्सूल, वो दे दीजिए और एक शताब्दी दे दीजिए, वो नॉर्मल हो जाएगी। तो उनके ना चेकअप भी करवा लीजिए, जैसे हार्ट बीट की वजह आएगा, कभी उस वजह कुछ से नहीं हो रहे हो। आएगा, सारी चीजें नॉर्मल आएंगी। हाँ, MRI भी है अब उनकी चंडीगढ़ 4 तारीख की हाँ, क्यों हो रहे, उनको ना कराने आराम को नहीं दवाई करानों को से। करा लो, लेकिन कोई रिपोर्ट्स में कुछ आएगा नहीं। आप हरोन और शताब्दी और उसमें कैल्शियम भी आप लगा सकते हैं, ये आप देना शुरू कर दीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हरोन के वो बारे में, जैसे मेनोपॉज की प्रॉब्लम है तो इसकी वीडियो पड़ी हुई है हरोन की, वो देख लीजिएगा आप। ठीक है, और उसमें सारी चीजें बताया है, जो जो सिम्टम्स आप उनको बता रहे हैं, सारे सिम्टम्स लेडीज को होते हैं।
उनको आराम ही नहीं आ रहा सर, इतनी दवाइयाँ खा ली उन्होंने, बहुत परेशान है वो। कोई नहीं, आराम आ जाएगा, बिल्कुल आराम आ जाएगा, ठीक है। आप ये खिलाइए मीनाक्षी जी, एक बार ये खिलाइए। हेलो सर, कैसे हैं आप? जी बढ़िया जी, बढ़िया बढ़िया जी। अच्छा आप भी हो, आपको तो देखा ही नहीं मैंने। अच्छा चलो, थैंक यू। चलिए ठीक है जी, चलिए ओके जी, सर। यादराम जी कुछ पूछना चाहते हैं सर? जी गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। मॉर्निंग जी। हाँ सर, मैं जानकारी करना चाहता, अभी मेरी मिसेज का ऑपरेशन हुआ था नवंबर में, जी, तो सर मैं जानकारी करना था, तो मैं फ्लैक्स और नोनी दे सकता हूँ क्या? किस लिए देना चाह रहे हैं आप, पहले तो ये देखिए। ये पेट भारी हो रहा, शरीर भारी होता जा रहा। अच्छा, कब हुआ था ऑपरेशन? नवंबर में हुआ था। तो एक तो उन्हें प्रोटीन शुरू कर दीजिए, अच्छा जी। ठीक है। प्रोटीन जी। शुरू कर दीजिए, नोनी मत दीजिए, प्रोटीन शुरू कर दीजिए, वी स्लिम टी शुरू कर दीजिए, और फ्लैक्स ऑयल और एलोवेरा शुरू कर दीजिए। अच्छा फ्लैक्स दे सकते हैं? हाँ, एलोवेरा के साथ। ठीक है जी। ठीक है, ओके, ओके। थैंक यू। जी परवीन जी। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। सर जो वो हमारे अंकल जी हैं, उनको जो सांस की प्रॉब्लम है, और सर आपने प्रोडक्ट बताए थे उनको देने के लिए, नोनी, एलोवेरा, रेस्पोकेयर, आंवला। जी। सर उनको एक तो उनका पेट भारी भारी रहता है अभी भी, और वो अच्छा। कहते हैं कि मुझे अभी भूख नहीं लग रही। अच्छा, तो आपने सर ये 4 प्रोडक्ट बताए थे, नोनी, एलोवेरा, रेस्पोकेयर, आंवला। ठीक है, भूख अभी भी नहीं लग रही? जी नहीं सर। अच्छा, और सांस में परेशानी क्या हाल है? सांस में सर अभी परेशानी सेम है, पिछला 1.5 महीने से उनके प्रोडक्ट चल रहे हैं रेगुलर, और ठीक है, उनको थोड़ी बलगम की समस्या है सर, बलगम भी बन रहा है उनको। रेस्पोकेयर चल रही ना? हाँ जी सर, रेस्पोकेयर। हाँ, तो वो तो निकाल लेगी ना, सारा का सारा जितना होगा सारा निकाल देगी, कोई परेशानी नहीं, अभी यही चलने दो, और एक एक्सरे और करा लेना उनका कुछ दिन बाद। जी सर। एक्सरे करा के मुझे भेज देना। ओके सर जी। ओके। थैंक जी वैशाली जी। शिमृति सर, प्रीमरी जी। थैंक यू सो मच सर इतनी अच्छी नॉलेज के लिए। थैंक यू। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि मम्मी का कोलेस्ट्रॉल पिछले महीने करवाया था सर टेस्ट, तो 400 तकरीबन आ रहा था, जी। और सर उसकी वजह से फिर आपसे पूछ के सप्लीमेंट लिए थे, क्रिल लगा रखा है सर उनका, हम्म, और अभी एलार्जिनाइन दे रहे हैं सर, हम्म, और बाकी भी ले रही हैं सर, प्रोकार्ड ले रही हैं और रेस्पोकेयर ले रही हैं सर, तो लेकिन अभी फिर कराया है इस मंथ, तो फिर वही एज इट इज 400 ही आया है सर। देखिए एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो लिपिड गड़बड़ होता है वो होता है हमारी लीवर की वजह से, जो इतना बढ़ता है 400-500 हो जाता है ना हमारा कोलेस्ट्रॉल, तो हमारा लीवर जो है, जो भी खाना खा रहे हैं वो कोलेस्ट्रॉल में बदलता है, यानी कि लीवर गड़बड़ है। तो अभी आपने क्या करना है, क्रील ऑयल तो रेगुलर रखना है, प्रोकार्ड रेगुलर रखना है, ठीक है। जी इसके जी। साथ साथ एक एलोवेरा हाँ जी, और लीवर है, ठीक है सर। ठीक है, ये लगा दीजिए, बिल्कुल ठीक है। 3 टाइम दे सकते हैं सर आफ्टर मील? हाँ 3 टाइम दे सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। जी पिंकी जी हैं। पिंकी जी शायद आप अपने आप को अनम्यूट नहीं कर पा रही। पिंकी जी अनम्यूट कर लीजिए, आप अनम्यूट कहाँ हो गए? जी सर गुड बताइए। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर एक्चुअली मेरी जो मदर इन लॉ है ना, उनको ना स्टंट डला है 19 जून। मेरी मदर इन लॉ है, जी जी मेरी सास है, उनको ना स्टंट डला है हार्ट में, स्टंट जी। हम्म। इंद्रेश हॉस्पिटल देहरादून साइड। तो ना एक्चुअली ऊपर ना मतलब ट्रीटमेंट तो उनका वहीं से चल रहा था, मतलब जी स्टंट के बाद जो मैं वो चलती है ना रेगुलर, एक तो मतलब वही होती है खून पतला करने वाली जी जी दवाई, बिल्कुल। और एक और चलती है, मतलब शायद बीपी की है वो। जी जी तो उसके बाद ना मतलब इतनी दूर मतलब से ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं था, फिर उन्होंने ना मुरादाबाद से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, जी तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 ईयर हो गया है, पर ना जी मतलब वो जो उनकी मेडिसिन है ना वो बहुत कॉस्टली लगती है मुझे, जैसे मतलब और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती है, जैसे मतलब कई तरह की दवाइयाँ देते हैं वो डॉक्टर ना,
तो मतलब ये चीज नहीं समझ में आती। जैसे मतलब अगर मैं उनको फ्लेक्स ऑयल के बारे में बताया था, जो नीना शर्मा मैम है ना, उन्होंने अच्छी तरह से मतलब डेमो वगैरह भी दिया था, पर वो मतलब डाउट ये है कि मतलब उस जो मेडिसिन उनकी चल रही हैं रेगुलर, उसके साथ यूज कर सकते हैं फ्लेक्स ऑयल या नहीं? नहीं, एक्चुअली क्या है, देखिए उनकी जो मेन प्रॉब्लम है, जो स्टंट डल चुका है, तो फ्लैक्स दे तो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकी दवाइयों के साथ। और उन्हें जो जरूरी है वो है क्यूटैन, के लिए क्यूटैन काम करेगा। जिनको भी स्टंट डला हुआ है उनकी, क्योंकि जो मांसपेशियां हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं, और स्टंट सिर्फ स्टंट बीमारी का इलाज नहीं है। दोबारा से फिर जो है ब्लॉकेज आ जाएगी और जल्दी ही जो है फिर प्रॉब्लम होगी। तो उसके लिए क्यूटैन सबसे बढ़िया काम करेगा। एक दिन में एक बार एक ही दे सकते हैं, चाहे क्यूटैन और एक फ्लैक्स ऑयल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, वो मेडिसिन के साथ साथ रेगुलर कर सकते हैं जी, दे कंटिन्यू? सकते हैं। उनमें भी 2 ही दवाई होती हैं, ज्यादा दवाई देने की जरूरत नहीं होती। सर, और वो जो मतलब डॉक्टर है ना, प्राइवेट डॉक्टर है, तो वो ना बहुत मतलब 3-4 दवाई देते हैं वो। अब एक तो उन्हें शुगर है, तो मतलब एक तो शुगर की होगी रेगुलर, और एक बीपी की, और एक वो हार्ट के जो मतलब स्टंट के लिए होती है, खून पतला करने वाली। तो मतलब मेन तो 3 ही होगी ना? जी जी बिल्कुल 3 ही होगी, और ज्यादा दवाई की जरूरत नहीं होने की। और जो साल्ट की वो दवाई दे रहे हैं, जेनरिक मेडिसिन में बहुत अच्छी मेडिसिन आती है, वो सस्ती भी मिल जाएगी और दवाई वही चलती है। बट अच्छी कंपनी की भी बहुत बढ़िया सस्ती मेडिसिन आ जाती है, ठीक है। तो आप जो है उसका सब्स्टिट्यूट भी ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो तो वही लिखेंगे ना जो महंगी चीज होगी। सर, और 600 फीस है उनकी, और बाकी अलग है। तो वो जो है ना, मैंने वेस्टीज के बारे में बताया था उन्हें, और मैंने फ्लैक्स ऑयल भी लिया स्पेशली उनके लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मतलब ऐसे मैं विदाउट उनको, मतलब ये लगता है कि जो डॉक्टर बोलते हैं वही सही है, और मतलब और हाँ, जो वो खुद तो से देखो कोई आप बोलता है वो गलत है। देखो मेन चीज क्या होती है, जो आप बताते हो, आप क्यों कैसे बताते हो और कितना विश्वास वो करती हैं आप पे, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप प्रोडक्ट्स बताते हो ना किसी को, तो वो फेथ सर, आपको मेरी अपना, सास है। हाँ, तो वही तो बात है, आपको अपना फेथ वहां पर डालना पड़ेगा। हाँ जी, ज्यादा ठीक है। करोगे ना आप, तो आप बात करा दीजिएगा डॉक्टर साहब से। सर, मेरी बात, विश्वास मतलब फेथ तो है, पर उन्हें मतलब ये लगता है कि जो डॉक्टर्स मैम होते मेरी हैं वो बात वही सुनिए, सही बोलते आप इन सब सिर्फ ट्रीटमेंट पूछिए अभी फिलहाल, क्योंकि और भी लोग हैं, 2 मिनट बचे हैं हमारे पास में, ठीक है जी। हैं। बस यही पूछना था कि मतलब साथ बस में ठीक दे है, तो ये सकते हैं आप तो। देंगे तो ये इनको ये ठीक हो जाओगे, और ज्यादा करेंगे तो मेरी बात करा दो। बात करा दीजिएगा आप डॉक्टर साहब से, ठीक है, ठीक है। ठीक है। फिर चलिए ये 2 इसमें सप्लीमेंट स्टार्ट कर देंगे ना उनके? जी 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 ओके, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है। इसमें विशाली जी डॉक्टर आप, साहब, इसमें एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रखा है चैट बॉक्स में, मोटा होने वाले थायराइड भी है सर नहीं, वो उनको? लीवर हेल्थ के पूछ रही। लीवर हेल्थ दे सकते हैं आप उन्हें, कोई प्रॉब्लम नहीं है लीवर दे हेल्थ सकते लेने हैं। में। चलिए सर, ठीक है। सोइलिंग के लिए बताएं, सूजन सोइलिंग के कहाँ लिए पे है? बताइए निशु गुप्ता जी। तो सूजन क्यों आ रही है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। निशु जी आप मेरे से बात कर लेना, जी, ठीक है। ओके। मोटा होने वाला थायराइड भी है सर उनको। चलिए ठीक है, राहिल, विश्वास होना जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो वैसे अपने व्यू दे रहे हैं, मैं तो पूछ रहे ठीक है ठीक है। चलिए, तो इसमें सर डॉक्टर साहब अभी एक और वो था, जैसे वेरिकोज वेन्स हैं, तो फिलहाल जैसे हमारे पास और भी बहुत सारे प्रोडक्ट लॉन्च हो गए हैं, तो वेरिकोज वेन्स में क्या दिया जा सकता है? वेरिकोज वेन में सर LRG9 सबसे मेन है। LRG9 के बिना वेरिकोज वेन ठीक नहीं होंगी। तो LRG9 हर 15 दिन का बीच में गैप दे करके LRG9 आप देते रहें। और क्या देना है उसके साथ में, और भी कुछ देना है? उसमें मल्टीविटामिन कोई भी दे सकते हैं, वाइटल कॉम्प्लेक्स दे सकते हैं, स्पेरना दे सकते हैं, कंबायोटिक दे सकते हैं, मतलब ये अल्टरनेट कोई सा भी लगा सकते हैं। इनमें सीवक्टोन दे सकते हैं। अच्छा, मतलब कि बस खाली LRG9 और मल्टीविटामिन देना है खाली? जी 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 ठीक है। अच्छा, अगर उन्हें हाइपरटेंशन है तो उसमें LRG9 की वो तो और फायदा ही करेगा बल्कि। फायदा करेगा, वो फायदा ही करेगा। चलो जी। और माइग्रेन में नॉनी गैनोडर्मा फ्लेक्स या जी कुछ और? जी 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 नॉनी कुछ गैनोडर्मा अपडेट फ्लेक्स। जैसे प्रोडक्ट हुए हैं या उनमें से कुछ? नहीं, वैसा कुछ नहीं है। वो तो कोई लेडीज को अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हार्मोन लगा सकते हो आप उसमें, हम्म, बाकी कोई ऐसी वो नहीं होती। ठीक है। नहीं तो नॉनी गैनोडर्मा फ्लेक्स, ये 3 चीजें। जी 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 बिल्कुल। चलिए, चलिए जी, थैंक यू जी, थैंक यू डॉक्टर साहब। और मैं चाहूंगा दोस्तों, एक बार हम जोरदार क्लैपिंग करेंगे डॉक्टर साहब के लिए। डॉक्टर साहब अपना टाइम निकालते हैं और इतनी अच्छी पीपीटी बनाते हैं, और ये समझ लीजिए इसको बनाने में भी टाइम लगता है, कई बार पूरा पूरा दिन लग जाता है, ठीक है। और आपके 1 घंटे की आपको एजुकेट करने के लिए डॉक्टर साहब
इतनी बड़ी तैयारी करते हैं। तो मैं चाहूंगा एक बार जोरदार क्लैपिंग करेंगे डॉक्टर साहब के लिए।